हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, अब हमारा जो नया टॉपिक वो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय तिरंगे का अपमान करता है, यानी कि अगर भारतीय तिरंगे का अपमान किया जाता है तो उसके लिए क्या सजा होती है। ठीक है, अपमान वो किसी भी वे में हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या बात करने वाले हैं कि तिरंगे के अपमान के लिए आखिर कानून क्या है, यानी कि भारत के अंदर क्या ऐसा लीगल कोई प्रोविजन है जिसके तहत किसी व्यक्ति अगर कोई काम ऐसा करता है उसको अपराध के दायरे में लाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा कानून है। ठीक है, फिर बात करेंगे सजा क्या हो सकती है इसमें। ठीक है, अगर कोई भी तिरंगे का अपमान करता है तो सजा क्या हो सकती है, कानूनी प्रावधान क्या कहता है इसको लेकर के। ठीक है ना, यानी कि अब बात करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि अपमान का अर्थ क्या होता है, यानी कि भारतीय, यानी कि हम कब कहेंगे कि किसी व्यक्ति ने भारतीय तिरंगे का क्या कर दिया, अपमान कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि हम कैसे उसके खिलाफ, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा करता है, तिरंगे का अपमान करता है, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इसको लेकर के कानून क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि अगर भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, भारतीय ध्वज का क्या करता है, अपमान करता है, तो ये बहुत ही क्या है, निंदनीय है, बहुत ही मतलब बहुत बुरी बात आप बोल सकते हो, और इसके खिलाफ क्या हो सकती है, ये एक दंडनीय अपराध है, इसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ये वाली अगर हम बात करें, कोई भी व्यक्ति क्या करता है, भारतीय ध्वज का, भारतीय तिरंगे का अपमान करता है तो उसको किस कानून के तहत सजा दी जाती है। ठीक है, तो वो कानून है कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो ये वो कानून है, तो कानून कौन सा है, ये वो कानून है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने पर अपराध के दायरे में लाया जाएगा और उसको सजा मिल सकती है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे, तो अब हमने देख लिया, अब बात करते हैं क्या, कानून हमने बात कर लिया, अब सजा देखते हैं कि सजा कितनी होती है। तो सजा वो कानूनी प्रावधान क्या है, तो सजा उसको हो सकती है 3 साल की, कितनी हो सकती है, 3 साल, 1 से लेकर 3 साल तक की उसको क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है। ठीक है, उसका हमारे पास एविडेंस अगर मिल जाता है तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कानूनी प्रावधान क्या है। तो ये जो वाला कानून है, ये वाला प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, ये जो कानून है इसके अंदर कुछ क्या है, सबसेक्शन बने हुए हैं, यानी कि धाराएं बनी हुई है। तो इसमें एक धारा है, धारा 2, जो कहती है तिरंगे के अपमान के लिए। ठीक है, ये धारा 2 ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान का या भारतीय तिरंगे का अपमान करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसको अपराध के दायरे में ला करके उसको सजा दी जा सकती है लीगली तौर पर। ठीक है, तो इसकी धारा कौन सी है, वो इसकी धारा कौन सी, वो है 2। तो धारा 2 कहती है, ठीक है ना, तो इसकी धारा 2 कहती है इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर अपमान का अर्थ क्या है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, यानी कि किस आधार पर, यानी कि हम कब बोलेंगे कि किसी व्यक्ति ने भारतीय तिरंगे का अपमान कर दिया है। तो अब पहला स्टेप, पहला तो अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, भारतीय ध्वज को फाड़ता है। ठीक है, दूसरा अगर उसको जलाता है, और तीसरा अगर उसको सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और अगर हम इसी में बात करें, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तिरंगे को गंदगी से स्पर्श कराता है। अभी देखा होगा आपने भी, हाल ही में क्या हुआ, एक अधिकारी द्वारा, कि वो अधिकारी क्या कर रहा था, उस भारतीय तिरंगे से क्या कर रहा था, अपनी कुर्सी मेज को साफ कर रहा था, यानी कि उसको गंदगी से स्पर्श करा रहा था। तो चुपके से किसी ने उसके वीडियो बना ली और फिर वीडियो बना करके उसको वायरल कर दिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है इंटरनेट पर डाल दिया, तो वो क्या हो गई, मतलब वायरल हो गई, सभी ने देखा। तो फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति के, उस अधिकारी के खिलाफ जो यहाँ पर कानूनी एक्शन लिया गया, लीगल एक्शन लिया गया, वो इस कानून के तहत ही लिया गया था, और धारा कौन सी थी, वो 2 थी उसके खिलाफ। और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें जो सजा मिलती है 1 से 2 साल की मिलती है। ठीक है, तो उसको इस आधार पर, यानी कि इस चीज को बेस बना करके उसको सजा दी गई है। ठीक है, ये अब ये समझा हमने। तो कानूनी प्रावधान क्या है इसका, हो गया। अब अपमान कर क्या हुआ, मैंने बताया आपको कि गंदगी से स्पर्श कराना, उसको जलाना, फाड़ना, ठीक है, या पब्लिक प्लेस में उसको क्या करना, उसको अपमानजनक स्थिति में दर्शाना। ठीक है, जैसे पब्लिक प्लेस में कोई भी तिरंगा है वो लगा हुआ था, ठीक है ना, तो उसको उतार करके जमीन पर फेंक देना, तो ये सब चीजें क्या होती है, भारतीय तिरंगे का क्या माना जाएगा, अपमान माना जाएगा। ठीक है, अब तीसरी, अब इसमें जो लास्ट वाले पॉइंट हमारा क्या है, वो शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो अगर कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति दिखता है कि वो क्या कर रहा है, भारतीय तिरंगे का अपमान करता है किसी भी तरीके से, जो मैंने आपको बताया उनमें से कोई भी और भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी वीडियो बनानी चाहिए। इससे क्या होगा, वो हमारे पास एविडेंस के तौर पर क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको लेकर के हम कहां जा सकते हैं, पुलिस थाने में जा सकते हैं। ठीक है, पुलिस एफआईआर दर्ज कराएगी इस पर, और यदि कभी ऐसा होता है कि जो पुलिस वाले हैं वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम जा सकते हैं उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, वहां जाएंगे, उनको बताएंगे पूरी घटना के बारे में, फिर वो इन पर क्या लेंगे, तुरंत लीगल एक्शन लेंगे, और उसको क्या करेंगे, उसको इसके तहत सजा, मतलब कि उसको अपराध के दायरे में ला करके उसको सजा दी जाएगी। ठीक है,
तो ये बात क्या हुई है, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हम बात करें ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो अगर हम देखें तो तिरंगे के अपमान के लिए कौन सा कानून है, तो ये वाला कानून है, ठीक है ना, राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण अधिनियम 1971, ठीक है। तो इसके तहत उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो अब देखो एक बात ये है कि जो भारतीय ध्वज है, ठीक है, जो भारतीय ध्वज है वो हमारी एकता का प्रतीक है, ठीक है, हमारी जो क्या है हमारी एकता का प्रतीक है, ठीक है, हमारी देशभक्ति का प्रतीक है। तो हमेशा हमें उसकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि हमें उसे किसी भी तरीके से क्या करना चाहिए, अपमानजनक स्थिति में लाना चाहिए, उसके साथ कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अभी से आपको पता होगा। तो अगर आपको तो बस हमने अपने टॉपिक को जाने, और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।